नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, कारगिल विजय दिवस की। जी हाँ, तस्वीर कारगिल के द्रास सेक्टर की है। 25 साल पहले जंग का मैदान, आज दूर दूर तक सिर्फ इंडिया और उसके पराक्रम का तिरंगा नजर आता है। 3 मई 1999 को पाकिस्तान के करीब 5000 सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। 8 मई को इसकी जानकारी सेना को मिली और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। पाकिस्तान को सभी पहाड़ों से खदेड़ दिया गया। 84 दिन बाद इंडिया का हर जगह कब्जा था। सबसे कठिन लड़ाई टाइगर हिल और तोलोलिंग की थी। आज सभी चोटियों पर इंडिया का तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। विधानसभा में बुधवार को सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार के बाबाओं को लेकर टिप्पणी पर गुरुवार को भी भारी हंगामा हुआ। 3 बार सदन स्थगित करना पड़ा। जब बालकनाथ ने कहा कि घर से निकलने नहीं देंगे तो श्रवण कुमार ने कहा कि सदन को चैलेंज कर रहे हो क्या? ये कह रहे हो कि बाहर नहीं निकलने दूंगा, धमका रहे हो? ये क्या तरीका है? मैं तो जीना पसंद भी नहीं करता, मरना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस की युवा शक्ति ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और एकजुटता का संदेश दिया। प्रदेश भर से कांग्रेस नेताओं सहित काफी संख्या में युवा पहुंचे। इनमें 9 विधायक, 20 पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव को शामिल कर लिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि जिसने भी जाने अनजाने में हजारों लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। किसी ने कहा कि हर गलती सजा मांगती है, गलती करोगे तो आपको सजा मिलेगी ही। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त बीजेपी छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में थी। आज भाजपा सरकार ने चुप्पी साधे हुई है। उनसे जुड़ा छात्र संगठन एबीवीपी कोई आंदोलन नहीं कर रहा। अगर जल्द छात्र संघ चुनाव का ऐलान नहीं हुआ तो एनएसयूआई प्रदेश भर में आंदोलन करेगी और छात्र संघ चुनाव करवा कर ही दम लेगी। उधर इस प्रदर्शन का बड़ा असर रहा और गुरुवार को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव को शामिल कर लिया गया। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। 24 घंटे में नए सिस्टम के असर से राजधानी जयपुर में दिन भर रिमझिम बारिश का दौर चला। इसका असर जयपुर के आसपास के इलाकों में ज्यादा देखने को मिला। हुडको से जल जीवन मिशन के लिए जल निगम को 1577 करोड़ का चेक मिलते ही जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने आंदोलन तेज कर दिया। जलदाय विभाग के जेजेएम व पेयजल प्रोजेक्ट राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज ऑपरेशन देने के विरोध में इंजीनियर व कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगले महीने प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव संभव है। उच्च शिक्षा विभाग के कैलेंडर में इसे शामिल कर लिया गया है। यही नहीं, छात्र संघ पदाधिकारी कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है। समान मॉडल अकादमिक कैलेंडर एवं अवकाश कैलेंडर 2024-25 तैयार किया गया है। हालांकि इसमें सरकार की ओर से नोटिफिकेशन करना शामिल है। कैलेंडर में अगस्त में सरकार की ओर से तारीख का नोटिफिकेशन करना उल्लेखित है। राइट टू एजुकेशन पेपर लीक होने की अवस्था में परीक्षार्थियों को मुआवजा देने, चुनाव से 6 माह पूर्व दल बदलने वाले विधायकों पर अगले चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे कई विषयों पर विद्यार्थी चर्चा करेंगे। ये मौका होगा शनिवार और रविवार को महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल में आयोजित युवा संसद का, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम और प्रथम सत्र राजस्थान विधानसभा में शनिवार को सुबह 10 बजे होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के खेल ग्राउंड में शुक्रवार से 2 दिवसीय एथलेटिक्स ऑफिशिएटिंग पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यालय का उद्घाटन देवेंद्र झाझड़िया, अध्यक्ष गोपाल सैनी, ओलंपियन अर्जुन अवार्डी और सोहनलाल चौधरी, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जाएगा। वाहनों पर एक समान नंबर प्लेट और सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जा रही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट HSRP लगाने के लिए 5 दिन बचे। निर्धारित तारीख तक प्लेट नहीं लगाने पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से 5 से 10,000 रुपए तक का चालान किया जाएगा। वहीं नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर 1 माह बाद की तारीख मिल रही है। राजस्थान में 7 माह में करीब 32 लाख वाहनों पर
नंबर प्लेट लगनी थी, लेकिन इसमें से 3 लाख वाहन कबाड़ हो गए। अब तक केवल 6 लाख वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग पाई है। मास्टर रोल से भर्ती कराने पर अड़े वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी गुरुवार को सामूहिक अवकाश लेकर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था दूसरे दिन भी चरमरा गई। सफाई कर्मचारियों ने न तो डोर टू डोर कचरा उठाया और न ही सड़कों की सफाई की। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रम संघ के आह्वान पर हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने वार्डों में जाकर प्रदर्शन किया। निगम के ऊपर नहीं चलने दिए, मुख्यालय पर भी नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान वाल्मीकि समाज के नेताओं ने कहा कि गैर वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थी नौकरी मिलने के बाद फील्ड में जाकर सफाई कार्य नहीं करते और जुगाड़ लगाकर कार्यालयों में अपनी ड्यूटी लगवा लेते हैं। ऐसे में 2018 की तरह लॉटरी से नहीं बल्कि मास्टर रोल के आधार पर नियुक्तियां दी जाए। उधर निगम प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सफाई व्यवस्था को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन 5,800 कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे रहे। चिकित्सा विभाग में 50,000 पदों पर भर्ती की जा रही। भर्तियों के बाद राजस्थान के समस्त चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को यथासंभव भरा जाएगा। विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि बिलाड़ा में विशेषज्ञों एवं चिकित्सक के कुल 84 पद हैं, जिनमें से 53 भरे हुए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि सदन में विधायकों ने बड़ी संख्या में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा गबन की शिकायतें की है। कई स्तर पर घोटाले की शिकायतें की है। हमने सरकार आते ही गबन और अनियमितता करने वालों पर एक्शन लिया। निलंबन, बर्खास्तगी से लेकर एपीओ तक सारी कार्रवाई की। आज जितनी शिकायतें आई है उन दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल भेजेंगे। लोकसभा में गुरुवार को नियम 377 के तहत सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा संसदीय क्षेत्र में कार्यरत सोलर, विंड, खनिज गैस, तेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों व रिफाइनरी आदि क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं देने के कारण उत्पन्न समस्या को उठाया। प्रधानमंत्री श्रम व रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाकर अवगत कराया कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा संसदीय क्षेत्र पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। इस क्षेत्र में तेल, गैस, खनन, सोलर व विंड एनर्जी रिफाइनरी के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं देती, जिसके कारण वहां के लोगों को मजबूरन रोजगार के लिए अन्य राज्यों व अन्यत्र देशों में पलायन करना पड़ता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन किसानों की जमीनों पर कंपनियां आबाद हुई, उन किसानों के बेटे और बेटियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित 17 मेडिकल कॉलेजों के करीब 700 शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियम को लागू करने की मांग को लेकर चौथे दिन भी सामूहिक अवकाश पर रहे। गुरुवार को भी मांगों को लेकर राजमेष मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। लिखित में आश्वासन देने को लेकर अड़े रहे। सरकार की अनदेखी के कारण पिछले 4 दिन से मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में आने वाले मरीजों का इलाज भी प्रभावित हो रहा है। मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर 28 जुलाई की शाम 6 बजे से बिरला ऑडिटोरियम में आज पुरानी राहों से गीतमाला आयोजित की जाएगी। गीतमाला में मोहन बालोदिया, रश्मि बालोदिया, विधि आचार्य, निकिता कोका लालवानी सहित कई गायक कलाकार गीतों की प्रस्तुति देंगे। राजस्थानी फोक आर्ट की झलक इस बार शुक्रवार से फ्रांस में शुरू होने वाले ओलंपिक गेम्स में देखने को मिलेगी। जयपुर की मांड, भजन और लोक गायिका बेगम बतूल अपने ग्रुप बसंत के साथ फ्रांस में परफॉर्म करेगी। इंडिया एमएसएमई वीक इवेंट का आयोजन बिजनेस रेकर्स मैगजीन की ओर से उद्योग और वाणिज्य विभाग के सहयोग से होटल रेडिसन में किया गया। इस मौके पर उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई और उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। एडिटर मूलचंद चाहर ने बताया कि राजस्थान के उद्योगपतियों, निर्यातकों और उद्यमियों के खास अचीवमेंट के लिए ये आयोजन हुआ। साथ ही उद्योग विभाग ने एमएसएमई का समर्थन करने के लिए कई योजनाओं और प्रोत्साहनों की जानकारी भी दी। सोनगांव निवासी मृतक संदीप के पिता हरिचंद्र प्रजापति ने कुमेर थाने में नरेश पर षड्यंत्र रचकर संदीप की हत्या कराने का मामला दर्ज कराया है। कुमेर थाने में सोनगांव निवासी नरेश जादौन के खिलाफ षड्यंत्र कर संदीप की हत्या करने का मामला दर्ज कराया। हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि पुत्र संदीप वाहन से मेरा बेटा संदीप भाड़े पर माल ढोकर जीवन यापन करता था। कल गो तस्कर के आरोप में उन पर फायरिंग की गई, जिससे संदीप की मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय और 4 वर्षीय कोर्सेज में पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में कॉलेज आवंटन के बाद मनपसंद की कॉलेज नहीं मिलने से मायूस अभ्यर्थियों के लिए काफी राहत भरी खबर है। पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया। इस साल अब पीटीटी काउंसलिंग में
अपवर्ड मूवमेंट प्रक्रिया के बजाय अभ्यर्थियों से कॉलेज बदलने के लिए वापस फ्रेश चॉइस भरवाई जाएगी। इसके लिए पीटीईटी की नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अपवर्ड मूवमेंट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया गया है। अब संभवतः 28 जुलाई से वेबसाइट पर रीचॉइस का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। देश में ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए रावतभाटा में 700 मेगावाट की 2 परमाणु बिजली घर इकाइयों की संभावना तलाशी जाएगी। तहसील क्षेत्र के डांगर गांव में गुरुवार को शहीद जूनियर नाविक सितंदर सिंह साखला का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के सम्मान में युवाओं ने सूरजगढ़ मोड़ चिड़ावा से डांगर गांव तक करीब 10 किलोमीटर तिरंगा रैली निकाली। केंद्र सरकार ने 8 साल बाद किए गए आईएएस के कैडर रिव्यू में राजस्थान सरकार को तगड़ा झटका दे दिया। प्रदेश में 17 नए जिलों और 3 संभागीय आयुक्त कार्यालय खोले जाने के बाद पिछली अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान कैडर में आईएएस अफसरों की संख्या 52 और बढ़ाने की सिफारिश भेजी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक तरह से इसे अस्वीकार कर दिया और सिर्फ 19 पदों की बढ़ोतरी को ही मंजूरी दी है। इसको लेकर केंद्रीय कार्मिक विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 2016 में आईएएस का कैडर रिव्यू किया गया था। तब से अब तक आईएएस के 313 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 258 पद ही भरे हुए हैं। 18 नए आईएएस है जो अंडर ट्रेनिंग और 17 सेंट्रल और एक इंटर स्टेट डेपुटेशन पर राज्य से बाहर है। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22 जुलाई तक प्रदेश में 2843 गौशालाओं को अनुदान के लिए 653 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। उधर भाजपा में बड़ा परिवर्तन हुआ। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने गुरुवार देर रात संघ पृष्ठभूमि के राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को राजस्थान का नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का प्रभारी व विजया राहटकर को सह प्रभारी लगाया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का परिवर्तन कितना असरकारी होता है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।